हाय हेलो एवरीवन। सो होटल इंडस्ट्री से पहली बार किसी स्टॉक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक माइक्रो कैप कंपनी कामत होटल्स। सो इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, Q3 के रिजल्ट को देखेंगे एंड मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री रहा कॉन कॉल के अंदर, आगे का कैसा आउटलुक दिया है उन्होंने, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। प्लस हम इस बिजनेस को क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है एंड कैसा ओवरऑल बिजनेस में स्टॉक में आउटलुक लगता है, इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो 1986 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। करंटली इस ग्रुप के जो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है विशाल कामत जी, वो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। इनके अगर आप टोटल प्रॉपर्टीज देखोगे तो करंटली 18 प्रॉपर्टीज है कामत होटल के पास में। 6 स्टेट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। एंड अगर हम नंबर ऑफ कीज की बात करें, मतलब टोटल रूम्स कितने हैं, तो 1600 से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ रूम्स है कंपनी के। अब देखते हैं कि ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैसा है एंड थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आया कंपनी का। आप देखोगे कि इनके टोटल 5 ब्रांड्स हैं। वैसे ऑर्किड सबसे पॉपुलर ब्रांड है, इसके साथ में ईरा है, लोटस रिजॉर्ट है, हेरिटेज होटल्स भी हैं कंपनी के पास। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी का वो ऑर्किड ब्रांड से आता है, 64% के आसपास। देन ईरा कंट्रीब्यूट करता है 23%, और जो लोटस रिजॉर्ट्स एंड हेरिटेज होटल्स है कंपनी के, वहां से 6% का रेवेन्यू आता है। कैटेगरी वाइज अगर हम रेवेन्यू देखें तो रूम से जो रेवेन्यू है, मतलब पर डे बेसिस पे आप जो रूम का रेंट चार्ज करते हो, 63% रेवेन्यू कंपनी का वहां से आता है। फूड एंड बेवरेजेस से 37% का रेवेन्यू आता है। देन इसके बाद इनका अगर आप मार्केट सेगमेंट देखोगे तो कंपनी के जो ऑर्किड है, देन आपका जो जादवगढ़, टोयम, ये जो 2-3 ब्रांड्स है कंपनी के, ये प्रीमियम कैटेगरी को केटर करते हैं, प्रीमियम मार्केट को केटर करते हैं। और जो आपका लोटस रिजॉर्ट्स है, ईरा का जो ब्रांड है, ये मिड प्रीमियम मार्केट को केटर करते हैं। देन नंबर ऑफ कीज या नंबर ऑफ रूम अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा होटल्स और सबसे ज्यादा रूम्स जो हैं कंपनी के, वो ऑर्किड ब्रांड के नाम से हैं। इसके बाद इनकी प्रेजेंस 6 स्टेट्स में है, अलग अलग सिटीज में, जिसमें संभाजी नगर है, नासिक है, मुंबई है, पुणे है। अभी रिसेंटली इन्होंने लास्ट क्वार्टर में नोएडा के अंदर एक अपना अपना पहला प्रॉपर्टी ऑपरेशनलाइज किया। सो ये सारा एक्सपेंशन है कंपनी का। देन फ्यूचर का स्ट्रेटेजी क्या है कंपनी का, आगे कहाँ पे कंपनी अपने आप को देख रही है, तो करंटली इनका 6 स्टेट्स में प्रेजेंस है। इनका टारगेट है कि इस प्रेजेंस को इंक्रीज करके 10 स्टेट्स तक लेकर के जाना है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 16 थी, अभी 18 हो चुकी है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको 23 तक लेकर के जाना है, यानी प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है। नंबर ऑफ कीज जो 1600 प्लस है, मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको 2200 प्लस करके लेके जाना है। एवरेज रूम रेट, जिसको ARR भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। सो जैसे आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखते हो आरपोप का नंबर होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, उसी तरह होटल इंडस्ट्री में एवरेज रूम रेट होता है, यानी एक पर्टिकुलर रूम से एक होटल कितना कमाता है, कितना इनकम आता है। तो ये अभी इनका 6500 है, इनका गाइडेंस है कि इसको हमको 7500 तक लेकर के जाना है। रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 350 करोड़ का, 350 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी डेट रिडक्शन पे फोकस कर रही है। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का डेट जो था वो 172 करोड़ था। इनका गाइडेंस है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो कंपनी का टोटल डेट है वो 105 करोड़ हो जाएगा। अभी 6 मंथ्स के बाद जो कंपनी ने बैलेंस शीट रिलीज करी थी लास्ट क्वार्टर में, उस टाइम तक इनका जो टोटल डेट है वो 148 करोड़ तक हो चुका था। तो मतलब उस ट्रैक पे कंपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है। यानी क्या हो रहा है, बैलेंस शीट की डी लेवरेजिंग हो रही है। और डी लेवरेजिंग हुआ तो होगा तो मतलब क्या होगा कि आपका बैलेंस शीट हेल्दी होगा, आपके ओवरऑल जो मेट्रिक्स है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। सो ये इनका गाइडेंस है। देन आगे किन चीजों पे फोकस है, सो प्रॉपर्टी एक्सपेंशन पे फोकस है, कॉस्ट एफिशिएंसी पे कंपनी फोकस कर रही है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, लेबर, अपने एम्प्लॉय को मैनेज करना, टेक्नोलॉजी यूज करना, इन सब से कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है। डिजिटाइजेशन के थ्रू अपने मार्केटिंग पे, सेल्स पे फोकस कर रही है कंपनी। सो ये सारी चीजें इनकी प्लान आउट है। देन नंबर्स अगर हम देखें कंपनी के, तो थर्ड क्वार्टर में आप देखोगे रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ आई है कंपनी की YoY लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन YoY भी अगर हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 29% की ग्रोथ है। इबिट्टा में 70% की ग्रोथ है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है कंपनी को। टॉप लाइन का ग्रोथ है 29%, इबिट्टा में 70% की ग्रोथ है। और अगर आप पैट का नंबर देखोगे तो इसमें 37% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है कि टॉप लाइन में और इबिट्टा लेवल पे ग्रोथ अच्छी है, लेकिन क्या मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया, या फिर आपका बहुत ज्यादा आपने एक्सपेंशन कर दिया, क्या उसकी वजह से पैट पे प्रेशर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लास्ट ईयर इन्होंने एक अपना प्रॉपर्टी सेल किया था मुंबई में, आई थिंक ईरा का इनका जो ब्रांड है, उसका एक प्रॉपर्टी इन्होंने सेल किया था। सो वन टाइम एक्सेप्शनल गेन आया था कंपनी को लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में, 32-33 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट था। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो कंपनी का लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था थर्ड क्वार्टर का, वो 10-11 करोड़ के आसपास होता है। सो
10-11 करोड़ के पैट के अगेंस्ट में कंपनी ने इस क्वार्टर में 26 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, यानी डबल से भी ज्यादा ग्रोथ आई है एक्चुअल में कंपनी के अर्निंग के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि लास्ट ईयर का बेस ज्यादा बड़ा हो गया था वो एक्सेप्शनल गेन की वजह से, इसलिए हमको ये डिक्लाइन दिख रहा है। अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी के पैट में बहुत अच्छा ग्रोथ आया थर्ड क्वार्टर के अंदर भी। एंड अगर हम पूरे 9 मंथ्स का भी परफॉर्मेंस देखें तब भी रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है 23%, इबिट्टा में 18% की ग्रोथ है। एंड पैट का वही, अगर आप वन टाइम गेन एक्सक्लूड कर दोगे तो 25-30% की ग्रोथ बनती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला क्वार्टर है जहां भी ग्रोथ अच्छी आई है कंपनी की, पूरा 9 मंथ्स अगर हम देखें, यानी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी तक अगर हम देखें कामत होटल्स के लिए, तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने। देन ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू पर रूम इनका सबसे ज्यादा जो है वो अभी जादवगढ़ वाले रिजॉर्ट से आ रहा है 9,000 के आसपास। बाकी ओवरऑल आप एवरेज देखोगे कंसोलिडेटेड तो 63-6400 के आसपास है। इसमें अच्छी चीज ये है कि ये लास्ट एक साल में इनके पास काफी एक्स्ट्रा रूम ऐड हुए हैं, कुछ नए प्रॉपर्टीज भी कंपनी ने ऐड करे हैं। स्टिल इनका जो आप कंसोलिडेटेड लेवल पे जो ये एवरेज रूम रेट देख रहे हो, इसमें ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है और वाई वाई भी इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो इनका महोदादी पुरी के अंदर जो इनका ये प्रॉपर्टी है, इसमें वाई वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में हमको एवरेज रूम रेट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। प्लस ऑक्यूपेंसी का भी अगर आप डेटा देखोगे तो इस वाले प्रॉपर्टी में वाई वाई लेवल पे 30% का डिक्लाइन आया है ऑक्यूपेंसी के अंदर। क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, कंपनी इसको क्लोज करने को देख रही है? तो नहीं। इन्होंने कॉन कॉल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस वाली प्रॉपर्टी में इनका थोड़ा सा एक्सपेंशन चल रहा है, वहां पे कुछ वहां पे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, काम कर रही है, वहां के रूम को और अपग्रेड कर रही है कंपनी। करंटली इस प्रॉपर्टी में सिर्फ 25 से 30 रूम्स ही ऑपरेशनलाइज हैं कंपनी के लिए। इन्होंने पूरी तरीके से प्रॉपर्टी को क्लोज नहीं किया है बिकॉज मतलब वो एक तरीके से बिजनेस आपका लूज हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने अभी क्या किया है, क्योंकि वहां पे कस्टमर्स को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, वैसी सर्विसेज नहीं मिलेगी, इसीलिए कंपनी ने उसके रेट्स को थोड़ा सा कम किया है। अब जो कस्टमर्स उस कॉम्प्रोमाइज सर्विसेज के साथ में मतलब एडजस्ट करने को रेडी हैं, वो वहां पे रूम वगैरह ले रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज रूम रेट और प्लस ऑक्यूपेंसी में डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन आगे चल के जब ये अपग्रेडेशन पूरा हो जाएगा तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इसका वापस से पुराने जैसा नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। देन आगे एक्सपेंशन में अगर आप देखोगे तो पुणे में इनका जो ऑर्किड होटल है उसमें करेंटली 410 रूम्स हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसको हम 500 रूम्स तक लेकर के जाएंगे, यानी इस वाली प्रॉपर्टी में कंपनी अपग्रेडेशन कर रही है। इसके साथ इनका गोवा में एक पहले लोटस रिजॉर्ट था जिसको अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया ऑर्किड ब्रांड के अंदर। तो मतलब एक मिड प्रीमियम से प्रीमियम कैटेगरी का होटल इसको, रिजॉर्ट इसको बना दिया है कंपनी ने। और इसमें 58 रूम्स अब होंगे। इनका कहना है कि फोर्थ क्वार्टर में ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और अभी जनवरी में इनका ये वाला होटल जो है वो ऑपरेशनलाइज हो भी चुका है। देन फर्दर अगर आप देखोगे अपकमिंग प्रॉपर्टीज, तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज और आने वाली है कंपनी की, जिसमें से 5 प्रॉपर्टीज जो है वो इस कैलेंडर ईयर के अंदर आ जाएंगी। अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक कंपनी के पास में 5 प्रॉपर्टीज आ जाएगी। एक जो प्रॉपर्टी है इनका पुरी के अंदर, वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आएगा। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ रूम देखोगे तो 500 से ज्यादा रूम कंपनी के पास ऐड हो जाएंगे जब ये सारे प्रॉपर्टीज ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे कंपनी के लिए। नंबर्स अगर हम ओवरऑल देखें तो सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। दो चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। पहला है कंपनी का इबिट्टा मार्जिन। 30% का इबिट्टा मार्जिन कंपनी का 40% हो गया थर्ड क्वार्टर में, यानी मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और वाई भी। दूसरा फाइनेंस कॉस्ट का भी नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट हमको दिख रहा है। 58% का इंप्रूवमेंट है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। और वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 27% का इंप्रूवमेंट है। फाइनेंस कॉस्ट क्यों कम हो रहा है? बिकॉज आप डेट रीपे कर रहे हो, तो जब डीलेवरेजिंग हो रही है तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट है वो कंपनी के लिए कम हो रहा है, यानी यहां से प्रॉफिटेबिलिटी में और अच्छी ग्रोथ आ रही है। इनफैक्ट अगर आप 9 मंथ्स के बेसिस पे भी देखोगे तो भी कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट 46% कम हुआ है लास्ट ईयर। तो ये काफी अच्छी चीज है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा एनहांस कर रही है। तो नंबर्स अगर हम ओवरऑल देखें, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करें, स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, मार्जिन में, पैट में काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। अब देखते हैं कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ओवरऑल कैसा गाइडेंस दे रहा है, आगे का कैसा आउटलुक है एंड कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है इसके बिजनेस के अंदर। नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, ग्रोथ वगैरह अच्छी है। इन्होंने सबसे पहले अपडेट दिया है गोवा होटल के ऊपर। तो वो जो लोटस रिजॉर्ट था उसको कंपनी ने फाइनली ये ऑर्किड के अंडर कन्वर्ट कर दिया है।
थोड़ा सा डिले हुआ इस प्रोजेक्ट में, बट मैनेजमेंट कह रहा है कि फाइनली अभी ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है। 17 जनवरी को इस वाले प्रॉपर्टी का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। देन कंपनी कह रही है कि और भी हमारी कुछ नई फैसिलिटीज हैं जो अलग अलग सिटीज के अंदर उन पे अभी अंडर अंडर प्रोग्रेस हैं। सो काफी जल्दी उनसे भी आने वाले टाइम में रेवेन्यू आना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देन कंपनी का आज के टाइम पे फोकस है वही कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस करने पे हमारा फोकस है। देन मैन पावर को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज के ऊपर फोकस है। प्लस काफी ज्यादा टेक वाले पार्ट पे भी कंपनी फोकस कर रही है, सो दैट इनका जो कॉस्ट रिडक्शन है वो और ज्यादा हो। अब इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी और ज्यादा इंप्रूव होगी। देन पुणे में जो इनका ऑर्किड का जो प्रॉपर्टी है उसमें कंपनी 410 से 500 रूम तक उसको लेके जाने का प्लान कर रही है। अब ये जो पूरा जो अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए इन्होंने टाइमलाइन दिया है कि 12 से 15 मंथ्स का टाइम लगेगा। मतलब प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि FY27 से ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये पूरा 500 रूम का कंपनी का हो जाएगा। 12 टू 15 मंथ्स का इसमें टाइम लगेगा ओवरऑल। कंपनी कह रही है कि इस प्रॉपर्टी को अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया है। 350 से 380 रूम्स जो हैं वो हमने इसमें ऑपरेशनलाइज रखे हैं, बिकॉज इनका कहना है कि कोई भी प्रूडेंट होटल कंपनी जो होती है वो कभी भी अपने अपने एक होटल का मैक्सिमम 60 से 65% ही ऑक्यूपेंसी रखती है। बाकी का जो रूम्स है वो हमेशा वो होटल कंपनी जो है उसको अवेलेबल रखती है, क्योंकि आपके पास कोई भी बड़ा इवेंट आ सकता है, कोई वेडिंग का इवेंट आ सकता है, कोई कॉर्पोरेट से बुकिंग आ सकती है, कोई बड़ा कंसर्ट आ सकता है। जैसे अभी मुंबई से शिफ्ट होकर के एड शीरन का जो कंसर्ट था वो पुणे में हुआ, तो उस टाइम पे काफी रोबस्ट बुकिंग रही कंपनी की। सो ऐसे ओकेशन के लिए कंपनी ने ये 350 से 380 रूम जो है वो वहां पे अवेलेबल रखे हैं। कंपनी का कहना है कि काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में हमारा वहां पे रिलेशनशिप है। सो हम नहीं चाहते कि कल को हमको किसी कॉर्पोरेट को अननेसेसरी मना करना पड़े एंड वो एक अच्छा रिटेन क्लाइंट जो हमने किया इतने टाइम से वो हमसे लूज हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी ऑपरेशन रहेगी 350 से 380 रूम्स पे। कंपनी का कहना है कि पुणे आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा मार्केट बन चुका है होटल इंडस्ट्री के लिए। 2011 से 2014 का जो पीरियड था वो बहुत टेरेबल टाइम था पुणे मार्केट के लिए, लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में एक मतलब बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा वहां पे डेवलप हुए हैं और एंड एक पूरा कमर्शियल हब बन गया है। एंड प्रोबेबली यही रीजन है कि काफी सारे कंसर्ट्स भी आज के टाइम पे मुंबई पे नहीं हो रहे हैं और पुणे में वो हो रहे हैं। तो ये वहां के मार्केट को और ज्यादा एनहेंस कर रहा है। देन बाकी इनका चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून इन सारी प्रॉपर्टीज में भी एक्सपेंशन चल रहा है, तो कंपनी वहां पे भी जल्दी इसको लॉन्च करेगी। फोकस कहाँ पे है, तो कंपनी का फोकस है फैमिलीज वाले कस्टमर्स के ऊपर एंड कॉर्पोरेट्स वाले कस्टमर्स के ऊपर, बिकॉज ये थोड़े से रिटेन काइंड ऑफ क्लाइंट होते हैं और एक तरीके का रेकरिंग रेवेन्यू आता है इन कैटेगरी के क्लाइंट से। रिपीट कस्टमर बहुत हाई है कंपनी का, तो इनका 34% जो बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर से आता है। मैनेजमेंट कह रही है कि हमारी जैसी एक छोटी होटल कंपनी के लिए 34% अगर बिजनेस रिपीट कस्टमर से आ रहा है, वो भी जब आपका रेवेन्यू एक अच्छे पेस से ग्रो हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसका मतलब कि जितने भी कस्टमर्स हमारे प्रॉपर्टी पे विजिट कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है हमारे सर्विसेज से एंड रिपीटेडली वो हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टे करना चाहते हैं। देन इनका एवरेज रूम पर रेट या एवरेज रूम रेट जो हम बोलते हैं ARR, उसको लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक सही मेट्रिक नहीं है हमारे बिजनेस को असेस करने का, एनालाइज करने का, बिकॉज विद इन ब्रांड्स हमारे अगर आप ARR देखोगे तो बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें। जैसे इनका कहना है कि ऑर्किड अब कहने को तो प्रीमियम ब्रांड है हमारा, प्रीमियम कस्टमर्स को वो टारगेट करता है, लेकिन उसका अगर आप ARR देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे उसका ARR 6,000 5,000 7,000 के रेंज में है। जैसे मुंबई में इनका ऑर्किड का जो प्रॉपर्टी है उसका ARR 8,000 से 9,000 के बीच में है। अहमदाबाद में जो प्रॉपर्टी है उसका 9,000 से 11,000 के बीच में है। और वहीं पे ईरा जो कि एक मिड प्रीमियम ब्रांड है उसका ARR 7,500 से 9,000 के बीच में। तो कंपनी कह रही है कि ARR एक्चुअली आपका बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मार्केट की बेयोंसी कितनी है, कितना रोबस्टनेस है, प्लस वो जो प्रॉपर्टी है वो कितनी पुरानी है, कितने सारे फैसिलिटीज आपने उसमें देने स्टार्ट कर दिए हैं, ऑक्यूपेंसी किस लेवल की चल रही है। क्या आई मीन जब न्यू प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है तब उसका ARR थोड़ा सा कम होता है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब भी ARR आपको कम करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट कह रही है कि ARR सही मैट्रिक नहीं है हमारे बिजनेस को देखने का। आप ओवरऑल ऑक्यूपेंसी के लेवल पे अगर आप देखोगे, ग्रोथ के लेवल पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ओवरऑल हमारा ARR जो है कंसोलिडेटेड लेवल पे वो 6,500 से 7,500 तक जाएगा। तो उसको लेकर के मैनेजमेंट कह रही है कि उस गाइडेंस पे हम स्टिक हैं, आने वाले टाइम में बिल्कुल हमारा ARR इंप्रूव होगा। उसका सबसे बड़ा लीवर जो है वो अभी जो गोवा में इन्होंने रिजॉर्ट को कन्वर्ट किया ऑर्किड ब्रांड के अंदर, तो उससे भी इनका ARR इंप्रूव होगा। बिकॉज पहले जब वो लोटस रिजॉर्ट था
तब कंपनी का एआरआर वहां पे 3000 3500 के रेंज में आता था। अब वहां से जो एआरआर है वो इंप्रूव होकर के 7000 से 7500 पे चला गया है, तो ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि ऑक्यूपेंसी रेट ओवरऑल काफी स्टेबल है, 63-64% के आसपास ऑक्यूपेंसी रेट है। रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे कंपनी का, तो 65% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो इनके पुराने एग्जिस्टिंग होटल से आ रहा है, और बाकी का 35% जो रेवेन्यू है वो न्यू होटल से आ रहा है। इसको लेकर भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है कि ये ट्रेंड देख करके हमको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में ये रेशियो जो है 50-50% हो जाएगा, मतलब 50% एग्जिस्टिंग होटल, 50% न्यू होटल से। देन उसके बाद गाइडेंस इन्होंने रेवेन्यू टर्म में पहले 400 करोड़ का दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बट उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखोगे तो काफी वीक रहा था होटल इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज पूरा इलेक्शन का पीरियड था वो। तो उसके बाद कंपनी ने अपने गाइडेंस को घटा करके 350 करोड़ का कर दिया। मैनेजमेंट कह रहा है कि वो वाला गाइडेंस तो हम अचीव कर ही लेंगे। प्लस इबिटा के लेवल पे भी इन्होंने गाइडेंस दिया है 100 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का गाइडेंस है 100 करोड़ का। मैनेजमेंट ने Q1 और Q2 में थोड़ा सा इनका अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन थर्ड क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग इबिटा नंबर आया है। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो Q2 से Q3 में जो इबिटा है कंपनी का वो डबल हो गया, 22 करोड़ से सीधे 44 करोड़। सो उसी को देकर के मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि 100 करोड़ का जो इनका गाइडेंस है इबिटा का, उसको मैनेजमेंट अचीव करेगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इनफैक्ट इनका कहना है कॉन कॉल के टाइम पे कि ऑलरेडी हमें ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं, और ओवरऑल एक अच्छे एंड पे हम एक अच्छे नोट पे हम इस ईयर को एंड करेंगे। देन इबिटा का जो हमने मार्जिन में जो हमने इंप्रूवमेंट देखा था 40% के आसपास, तो क्या वो मार्जिन सस्टेनेबल है? मैनेजमेंट का कहना है कि 2 साल पहले तक का अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखोगे तो हमारे मार्जिन ऑन एन एवरेज 30% से ज्यादा के रेंज में ही रहते हैं। पिछले 1-2 साल में हमने बहुत ज्यादा जो एफर्ट है, जो टाइम है, वो स्पेंड किया अपने बैलेंस शीट को क्लीन करने के ऊपर। कंपनी कह रही है कि हमारे बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कंटीजेंट लाइबिलिटीज थी, सो सिस्टमेटिकली हमने उसको क्लीन किया है। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब जो न्यू बैलेंस शीट आएगी उसको जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक काफी हेल्दी बैलेंस शीट है हमारी। सो ओवरऑल लेवल पे मैनेजमेंट का कहना है कि अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि 35 से 40% के बीच में हमारा बिटा मार्जिन मेंटेन हो सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव गाइडेंस है, बिकॉज अगर आप इनका फोर्थ क्वार्टर का मार्जिन देखोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो वो अराउंड 20% के रेंज में था। तो अगर आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी ये 30%, 35-40% का मार्जिन मेंटेन कर लेती है, तो उसका मतलब ऑपरेशनल लेवल पे एक अच्छा लिवरेज मिलेगा बिजनेस को, यानी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू टर्म में इनका कहना है कि फोर्थ क्वार्टर जनरली हम देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। इस बार फोर्थ क्वार्टर का स्टार्ट अच्छा हुआ है। जब ये कॉन कॉल हुआ था, बजट का पीरियड था, तो कंपनी कह रही कि बजट के आसपास ट्रेवल वैसे भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा जा रहा है। एग्जैक्ट नंबर इन्होंने कोट नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहेगा वाई लेवल पे रेवेन्यू टर्म्स में भी। देन इनकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है वो लीज के ऊपर है, और लीज का जो पीरियड है वो 12 से 15 ईयर्स का है। मैनेजमेंट कह रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अभी नियर टर्म में उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है, 12 to 15 ईयर का पीरियड है। एंड मतलब इसमें पॉइंट ये आता है कि जब ये टेन्योर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो किसको बिलोंग करेगी, या ऑनर के पास में जाएगी या इनके पास में जाएगी। सो इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि हम इतना एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म सोच करके नहीं चलते हैं। हम जब भी एक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा व्यू रहता है कि नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स के लिए मैक्सिमम वो मार्केट कैसा रह सकता है, किस तरीके का फुटफॉल रहेगा, वहां पे किस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी, कैसा कंजम्पशन रहेगा, इन सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं। 12 ईयर्स बाद, 15 ईयर्स के बाद क्या होगा, इन सारी चीजों पे हमारा फोकस नहीं है, बिकॉज इनका कहना है कि मैक्रो लेवल पे अगर आप देखोगे तो हर कुछ टाइम पे चीजें चेंज होती है, जिसका माइक्रो लेवल पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो अननेसेसरी हम इतना लंबा लॉन्ग टर्म सोच करके बिजनेस डिसीजन नहीं लेते हैं। हम ये देखते हैं कि 3-4-5 ईयर्स में एक पर्टिकुलर मार्केट में किस तरीके की डिमांड रह सकती है, क्योंकि 12 ईयर के बाद बहुत हाई चांसेस है कि मे बी हमें खुद कोई प्रॉपर्टी छोड़नी पड़े, हमें खुद वहां पे अच्छा बिजनेस ना आ रहा हो। तो अननेसेसरी हम वो हेडेक नहीं लेते हैं। 3 से 5 ईयर का व्यू रहता है ऑन एन एवरेज इनका। देन डिजिटल इनिशिएटिव्स पे फोकस है कंपनी का। सो जितने भी ओटीए होते हैं आपके ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा हो गया, ईज माई ट्रिप हो गया, प्लस और भी जो डिजिटल चैनल्स हैं, इनकी खुद की वेबसाइट है, इन सब से इंक्लूडिंग करके ऑलमोस्ट 150 करोड़ का रेवेन्यू आता है, यानी 50% इनके टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट कंपनी का डिजिटल मीडियम से आता है आज के टाइम पे।
देन अयोध्या में होटल है कंपनी का। सो लास्ट ईयर रामनवमी के टाइम पे इन्होंने ये होटल स्टार्ट किया था और अभी अगर आप इसकी ऑक्यूपेंसी देखोगे तो 90% से ज्यादा का ऑक्यूपेंसी है। इनफैक्ट इसका एआरआर जो है, एवरेज रूम रेट, वो भी काफी अच्छा है। 11,000 12,000 के रेंज में इसका एआरआर रहता है। मैनेजमेंट कह रही है कि जो महाकुंभ का जो डेस्टिनेशन है वो अयोध्या से 4 आवर्स का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। तो बहुत सारे कस्टमर्स हम देख रहे हैं कि या तो वो महाकुंभ आते हैं और उसके बाद अयोध्या में आके वो दर्शन करते हैं, या फिर इसका ऑपोजिट होता है, वो अयोध्या आते हैं एंड उसके बाद वो पूरा महाकुंभ का वहां पे जाके वो अपना प्रे वगैरह करते हैं। तो इससे एक और ग्रोथ बूस्टर देखने को मिला है हमको। एंड अयोध्या में वो जो राम मंदिर है वहां से अगर आप इनके होटल का डिस्टेंस देखोगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर का, यानी हार्डली 10 to 15 मिनट्स का। कंपनी कह रही है कि अयोध्या में हमारा जो होटल है वो सबसे बड़ा नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट होटल है हमारा। स्टिल गवर्नमेंट के जो काफी सारे ऑफिशियल्स हैं, यूपी गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो हमारे होटल पे स्टे करते हैं। जो गावस्कर, सुनील गावस्कर जी हैं, उन्होंने भी हमारे होटल में स्टे किया है एंड एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक हमको वहां से देखने को मिला है। सो अभी इनके माइंड में है कि आगे चल के ये और भी प्रॉपर्टीज लॉन्च कर सकते हैं अयोध्या के अंदर। एंड इसके साथ में मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे होटल में मतलब बाकी सारे सर्विसेज तो है ही, एक और पार्ट है जो हमको बाकी होटल कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, वो है फूड का क्वालिटी। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जब भी कोई फैमिली कहीं पे वेकेशन वगैरह पे जाती है तो उनका जो पूरा स्टे है, घूमना फिरना हो गया या प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस हो गया, वो सारी चीजें तो अच्छी चीज है ही, लेकिन फूड का क्वालिटी कैसा है ये उनकी मेमोरी को और ज्यादा एनहेंस करता है। सो कंपनी कह रही है कि हमारा जो फूड का क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कस्टमर्स की तरफ से। सो एक्चुअली ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, मतलब इनके जो ग्रैंडफादर थे, 1986 में उन्होंने जो इस कंपनी को स्टार्ट किया था, उससे पहले मुंबई में उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस ही स्टार्ट किया था। सो इनका सत्कार करके रेस्टोरेंट है मुंबई के अंदर, वो उन्होंने स्टार्ट किया 1958 के अंदर। उसके बाद वहां पे उनके विलेज के काफी सारे लोगों को उन्होंने हेल्प किया, अपने कम्युनिटी में काफी सारे लोगों को हेल्प किया मुंबई में रेस्टोरेंट बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो टोटल 30 से 40 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं मुंबई के अंदर जो आई मीन डायरेक्टली इनके ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लिंक है इनके साथ में। तो रेस्टोरेंट बिजनेस का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको पास्ट में। एंड मैनेजमेंट कह रही है कि फूड का जो क्वालिटी है, उसका टेस्ट, उसके लिए भी हमको काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है कस्टमर्स की तरफ से। करंटली इनके 2 स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट भी हैं, एक पूरी के अंदर है, एक आई थिंक पुणे के अंदर है। सो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि कंपनी क्या और क्लाउड किचन के अंदर भी एंटर करने का प्लान कर रही है। उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि कोई फोकस नहीं है हमारा, बिकॉज हम होटल बिजनेस के अंदर हैं। सो यहाँ पे ब्रांड की विजिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा मैटर करता है। अननेसेसरी हम हमारे ब्रांड को हाइड नहीं करना चाहते क्लाउड के अंदर। सो हमारा फोकस स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट ओपन करने के ऊपर है, लेकिन इतना हैवीली नहीं है, क्योंकि उसमें 2 बड़े चैलेंज आते हैं। जब आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट ज्यादा ओपन करने लग जाते हो तो एक तो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है वहां पे, प्लस फूड की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, उसको भी मेंटेन रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो कंपनी कह रही कि हम मतलब अपनी सर्विस क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसीलिए मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट्स वहीं पे हों जहां पे हमारा होटल अवेलेबल है। सो ये पूरा इनका स्ट्रेटेजी है एंड यही पूरा कॉन कॉल है कंपनी का। सो रिजल्ट अच्छे रिपोर्ट करे कंपनी ने, आगे का आउटलुक भी अगर आप देखोगे तो अच्छा शेयर किया है, गाइडेंस भी अच्छा है, काफी सारी प्रॉपर्टीज आ रही है कंपनी के अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ऑलमोस्ट 500 से 550 के आसपास न्यू रूम्स कंपनी के ऐड हो जाएंगे। इनका गाइडेंस है कि इनमें जो न्यू प्रॉपर्टी है, इनमें फर्स्ट ईयर की जो ऑक्यूपेंसी है वो 65% के आसपास रहेगी, यानी कंपनी के ओवरऑल ऑक्यूपेंसी को वो ड्रैग नहीं करेगी। प्लस ऑपरेशनली भी इबिटा लेवल पे भी उनका 25% से 30% का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो ये भी एक पॉजिटिव गाइडेंस है। अब हमने डिस्कस क्यों किया इस डील को, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके अंदर। सो रिजल्ट वगैरह तो अच्छे हैं एंड कमेंट्री भी अच्छी है। प्लस अगर आप इसके स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे, सो 23-24 का स्टॉक का पी मल्टीपल है। एंड इस पूरे होटल इंडस्ट्री में बाकी स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं तो वो 50, 60, 70, 80 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, और इसमें 2 बड़े ट्रिगर्स हैं जो इनके अर्निंग ग्रोथ को सस्टेन रख सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। पहला तो ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि मार्जिन का एक्सपेंशन। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि इबिट्टा मार्जिन जो है हमारा, वो आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन कर सकता है, 30% प्लस रह सकता है, 35 से 40% के रेंज में। और लास्ट के अगर आप कुछ क्वार्टर्स देखोगे कंपनी के, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, तब इनके इबिट्टा मार्जिन काफी कम थे। तो अगर अगले 3-4 क्वार्टर्स में ये मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी का कंटिन्यू रहता है तो ऑपरेशनल लेवल पे एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। दूसरा जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कंपनी को, वो मिलेगा इनके फाइनेंस कॉस्ट से।
क्योंकि कंपनी डेट रिडक्शन कर रही है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इनको फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा एंड वहां से भी पैट का ग्रोथ अच्छा रहने का चांस है। तो ये दो बड़े ट्रिगर है जो इनके पैट ग्रोथ को सस्टेन रख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए एंड वहां पे हम एक अच्छा री रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसका सिर्फ पी लो है और सिर्फ अर्निंग ग्रोथ के बेसिस पे हम यहाँ पे बेट कर रहे हैं। इसका अगर आप टॉप लाइन का ग्रोथ भी देखोगे तो वो भी काफी अच्छा है, 28-29% का टॉप लाइन का ग्रोथ है। प्लस मैनेजमेंट नए प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सपैंड कर रहा है, कस्टमर रिटेंशन के ऊपर इनका फोकस है। सो ये सारी चीजें एक तरीके से हमको दिखाती है कि बिजनेस में ग्रोथ भी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे इनका एंड इसको कंपेयर करोगे पूरे होटल इंडस्ट्री से, सो हार्डली 2-3 ऐसे होटल्स हैं जिन्होंने इनके लेवल का या इनसे बेटर रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करा है थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो अगर ये 20-25% का टॉप लाइन का ग्रोथ भी कंपनी का सस्टेन करता है एंड ये बाकी दोनों चीजें मार्जिन एक्सपेंशन प्लस आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ये कंपनी का कंटिन्यू रहता है आने वाले क्वार्टर्स में, तो बहुत सॉलिड री रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स वो ट्रैक करना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अभी डील अच्छी लगती है, री रेटिंग का चांस है पूरा, डाउनसाइड रिस्क काफी कम है, कंपनी का एग्जीक्यूशन पिछले कुछ क्वार्टर से काफी अच्छा रहा है। बाकी देखते हैं कैसे इनका एग्जीक्यूशन रहता है। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।